हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो उन बच्चे के लिए एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स एज ए नेपाली पेइंग में एमबीबीएस या दूसरे प्रोग्राम बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी, बीएससी के जो भी प्रोग्राम में, बैचलर प्रोग्राम में, मेडिकल फील्ड में बीपीटी वगैरह भी हो गया, वो सब के लिए परस्यू करना चाह रहे थे। उन लोग के लिए एक खुशी की खबर है कि एमएससी ने अपना शेड्यूल पब्लिश कर दिया है, डेट से पब्लिश कर दिया है कि कब कब आपकी काउंसलिंग होगा और कब कब एडमिशन होगा। फर्स्ट राउंड के री, उसके बाद सेकेंड और सेकेंड का री मीन्स 2 दिया गया है, उसमें आपको मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ आपको क्लास का भी नोटिस मेंशन किया गया है और उसके बाद आपको रैप अप के लिए भी आपको दिया गया है कि क्या आपको कब होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी नोटिस में है। उसके साथ साथ आपको मेंशन किया गया है कि पेइंग के लिए कितने सीटें हो सकता है और क्या क्या संभावित है, और पेइंग में आपकी मैचिंग जो होने वाला है वो कैसे हो सकता है, तो उसी पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले उन बच्चे ही को पेइंग में इंक्लूड किया जाएगा और या वही उन बच्चे ही पेइंग में अपना एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि वो बच्चे मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए हो, या बीडीएस, एमबीबीएस या किसी मेरिट लिस्ट में होना उनके लिए ज़रूरी है अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में। उसके बाद दूसरा जो एक क्राइटेरिया है कि वो बच्चा ऑनलाइन प्रायोरिटी सेटिंग जो एमएससी ने टाइम दिया था 1 वीक का या जो भी टाइम था, ड्यूरेशन था, उसमें ऑनलाइन प्रायोरिटी का जब टाइमिंग आया था उस टाइम के अंदर में विद इन दैट ड्यूरेशन वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रायोरिटी सेटिंग किया है तो वो बच्चे को मिल सकता है। चलिए, आपने ये सारी चीज़ किया है, आपके नेम मेरिट लिस्ट में भी है, आपने प्रायोरिटी सेटिंग भी किए हैं और आप पेइंग के लिए वेटिंग कर रहे हैं मैचिंग के लिए। तो अब किस किस बेसिस में आपको पेइंग की सीटें नेपाल में अलॉट हो सकता है, बाकी जो प्रोग्राम है उस पर भी डिस्कस करेंगे कितने रैंक तक की जाएगा अपकमिंग वीडियो में, लेकिन इसमें किस किस बेसिस पर आपको मिल सकता है। सबसे पहली बात होती है किसी भी प्रोग्राम में आप नेपाल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उस प्रोग्राम के रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन आप जो क्लियर किए हैं उसमें आपकी कितना रैंक था। उस रैंक पहला फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है आपको कौन सी कॉलेज मिल सकता है और कौन सी प्रोग्राम में जो हो वो प्रोग्राम में आपको पेइंग में भी सीटें अलॉट हो सकता है कि नहीं। सबसे पहली यही है कि रैंक। दूसरा क्राइटेरिया आती है कि आप मैचिंग सेशन में एक चीज़ होने के लिए आपने जो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट की है ऑनलाइन में उसमें कौन कौन सी कॉलेजेस रखी हैं, कितने कॉलेजेस रखे हैं आपने और वो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में वो हो गई। और दूसरा कहने का मतलब ये होती है कि जो भी रिस्पेक्टिव दूसरा ये बोलिए लास्ट बोलिए तीसरा हो जाएगा एक्चुअली। तो लास्ट में आप ये समझिए कि उस प्रोग्राम में कितने अवेलेबल सीट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताते हैं, अगर हम लोग सिर्फ नेप्लीज की एमबीबीएस में पेइंग सीट काउंट किया जाए तो वो एक आता है, मानते हैं एक आता है, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप भी सीटें होती है, उसके साथ साथ पेइंग भी सीटें होता है। तो फॉरेन के लिए पेइंग सीट, तो जो फॉरेन के पेइंग सीट वैकेंट होता है वो भी हमारे नेप्लीज की पेइंग सीट में कन्वर्ट होता है। तो वो भी एक इस साल ऑलमोस्ट 150 के करीब में पेइंग के सीटें फॉरेन वाले नेप्लीज के पेइंग में काउंट होने वाला है। तो एक जो सीट था उसमें प्लस 150 नियर अबाउट, एग्जैक्टली अभी पता नहीं है लेकिन नियर अबाउट 150 होगा, तो 150 ये भी इंक्लूड कीजिए। प्लस मानिए कि अगर कोई स्कॉलरशिप में से कोई सीटें वैकेंट होकर आता है वो भी पेइंग में कन्वर्ट होगा, एकदम से नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है, वो भी चीज़ को आपको कंसीडर करना है। तो वो चीज़ मानिए निग्लिजिबल होता है लेकिन उसको भी आप ले लीजिए। तो आप मानिए जो भी XYZ पेइंग का सीट है प्लस आपका क्या हो गई कि वो चीज़ें इंक्लूड होने वाला है जो कि फॉरेन के पेइंग सीट वैकेंट होकर आ रहा है आपका। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं कि इतना चीज़ हो गई। अब आपकी डेडलाइन जो दिया गया है टोटल, अब ये प्रोसीजर हो गया और इसमें भी इंक्लूड होने के लिए आप किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कि आप कोई बच्चा सोचेगा कि मैं अभी ऑप्टोमेट्री का स्कॉलरशिप में ज्वाइन हो गया हूँ और मैं फिर से एमबीबीएस में पेइंग में काउंसलिंग कराऊंगा, तो उसका नहीं आएगा। पहला ये हो गई। दूसरा कहने का मतलब कि कोई बच्चा अपने किसी भी कंट्री के लिए, आउटसाइड नेपाल के लिए, अब्रॉड के लिए एलिजिबिलिटी ले लिया है, उस बच्चे को भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कराया जाएगा मैचिंग सेशन में। और ये 2 मेजर फैक्टर है जो कि जिसके कारण इंक्लूड नहीं कराया जाएगा आपको मैचिंग सेशन में। और एक लास्ट ऑप्शन, जो बच्चा ऑनलाइन प्रायोरिटी सेट नहीं किया उसको भी इंक्लूड नहीं कराया जाएगा। ये रैपअप में कराया जाएगा लेकिन ऑनलाइन में जो सेकेंड राउंड तक नहीं कराया जाएगा।
अब आते हैं कि टोटल जो मैचिंग ड्यूरेशन है, जो पेइंग की फर्स्ट लिस्ट आएगा, फर्स्ट पेइंग मैचिंग जो लिस्ट आएगा और उसमें एडमिशन प्रोसीजर भी होगा, वो मंगसिर 24 को आ रहा है। और आप देखेंगे मंगसिर 23 को आ रहा है, सॉरी मंगसिर 23 को आ रहा है। और आप देखेंगे तो आपकी जो पेइंग की जो एडमिशन हो रहा है फाइनल जो सेकेंड राउंड तक, वो करने का मतलब कि पुश 24 तक हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 ड्यूरेशन निफलिज स्टूडेंट्स की पेइंग काउंसलिंग चलने वाला है। और क्लास की डेट जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन के द्वारा जो पब्लिश की गई है, वो पुश 25/2081 को पब्लिश किया गया है, या 9 जनवरी 2025 को पब्लिश किया गया है, जो जिस टाइम से क्लास ऑफिशियली MBBS के, BDS के, BSc नर्सिंग, बी उसके बाद BPT, BPS, ये सारे प्रोग्राम के जितने भी UG प्रोग्राम लेवल है उसकी क्लासेस स्टार्ट होगा और क्लासेस चलना शुरू होगा। ये चीज़ें आपको कंसिडर करना है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, MBBS की जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, उन सारे का भी क्लासेस जनवरी 9, 2025 से चलना शुरू होगा और वो आगे चलेगा। तो इसी की नोटिस के साथ मैं यहाँ पर आपका एंड करता हूँ। और मैं ये बताना भी चाहूँगा आपको कि कोई भी काउंसलिंग आपको विद इन नेपाल में काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ क्यूरी है और जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ दिख रहेंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या एज अ नेपाली आप आउटसाइड नेपाल MBBS के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, आपके रैंक से मीट नहीं हो रहा है, नेपाल में लेना पॉसिबल नहीं है, तो भी कर सकते हैं। एज अ फॉरेन, अगर आप कोई फॉरेन स्टूडेंट्स हो और मुझे वॉच कर रहे हो और आप चाहते हो कि नेपाल में MBBS के बारे में क्या स्कोप है, कैसे प्रोसीजर है, ये सब जानना है और कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर मुझे बात कर सकते हैं और कुछ जानकारी है वो ले सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।